तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्लाई जीके 2.0 चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का विश्व के महाद्वीप यानी कि वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। तो ये जो है हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आज की इस वीडियो में हम विश्व के महाद्वीप से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। तो बिना वक्त गुजारे शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक के साथ। लेकिन if you are new in this channel, so please do subscribe the channel and share this video with your two friends so they can get some help from this video। तो बिना वक्त गुजारे शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। तो हमारा टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। महाद्वीप क्या होते हैं? महाद्वीप का मतलब होता है जल से गिरा कोई भूभाग, उसको महाद्वीप कहा जाता है। दो वर्ड से मिलकर बना है महा प्लस द्वीप। महा का मतलब होता है विशाल, विस्तृत, और द्वीप का मतलब होता है जल से गिरा कोई भूभाग। तो विशाल जल से गिरा जो भूभाग होगा, यानी कि किस चीज से गिरा होगा या किस चारों तरफ से किस चीज से गिरा होगा? महासागरों से, सागरों से या अन्य प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जो अलग होने वाला जो एरिया होगा उसी को हम महाद्वीप कहते हैं, जो चारों ओर से महासागरों, समुद्रों और अन्य प्राकृतिक सीमाओं द्वारा अलग होता है। ठीक है, ये था आसान भाषा में। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो स्थित विशाल और निरंतर भूभाग है, जो अन्य भूभागों से महासागरों और प्राकृतिक सीमाओं द्वारा अलग होता है, तो उसी को महाद्वीप कहते हैं। उम्मीद है आपको ये जो है समझ आ गया होगा कि महाद्वीप क्या होता है। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, पृथ्वी की भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को ही महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी पर जो लगभग 29 से 30% जो भाग है उस पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। और हमारे कंटिनेंट्स कितने हैं, विश्व में कितने कंटिनेंट्स है, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये जो है हमारे जो अर्थ पे जो है सबसे ज्यादा कंटिनेंट है, तो वो कितने हैं? 7 कंटिनेंट्स। ठीक है, तो 7 कंटिनेंट्स में हमने जो है संपूर्ण पृथ्वी के स्थल क्षेत्र को बांटा हुआ है। तो जिसमें से पहला हमारा ही है, जहाँ इंडिया में रह रहे हैं तो पहला हमारा ही होगा। तो पहला है एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है उत्तर अमेरिका, चौथा है यूरोप, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है उत्तर अमेरिका और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। ये जो महाद्वीप हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो इसमें जितनी भी जो कंट्रीज आती है सबसे पहले हमें उनका पता होना चाहिए। जैसे पहले जो टॉपिक रहेगा मेरा एशिया कॉन्टिनेंट से रहने वाला है हमारा जो टॉपिक है। तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले कुछ एक देश हैं जिसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ये कुछ ऐसे नाम है वो इंपॉर्टेंट है एशिया के अंडर। इसमें करीब से करीब 49 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है एशिया महाद्वीप के अंडर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें ये वाली कंट्रीज हैं। तो उस हिसाब से हम थोड़े से कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो जरूर आपने नोटबुक में ये नोट कर लेने हैं। और साथ ही साथ additional information which I will be providing for you and giving for you, so you have to note down in your notebook. So without wasting any time, so let's get started with our first most important question। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहां पर स्थित है? तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो एशिया में है। एशिया में मैंने पहले भी बताया कि एशिया में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल है। तो चीन भी है। तो चीन में जो है विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है, कहां पर है? चीन में, जो कि है 5072 मीटर। ये आपको जरूर नोट डाउन कर लेनी है। और इस रेलवे लाइन का जो नाम है वो है किंग हाई तिब्बत रेलवे। इसका सबसे ऊंचा बिंदु, किंग हाईवे तिब्बत रेलवे का सबसे ऊंचा बिंदु जो है टांगगुला दरा है। कौन सा दरा? टांगुला दरा है। और यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे, यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे स्टेशन है वो टांगुला में ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहां पर है? तो विश्व में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो मेघालय, भारत, मानसीनराम में होती है। मानसीनराम कुछ भी कह सकते हो आप, तो यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं कि वहां पे ज्यादा बारिश क्यों होती है। पहली तो ये है कि बंगाल की जो खाड़ी है वहां से कुछ मानसूनी हवाएं आती है, जिसके कारण वो अत्यधिक बारिश वहां पे होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रीजन है, व्हाट इज द मेजर कॉज, तो उसके लिए कहा जाता है खासी की पहाड़ियां। मौसिनराम जो है वो खासी की पहाड़ियों के दक्षिण भाग में स्थित है। जब जो है मानसूनी हवाएं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आएगी, तो वो जो है खासी पहाड़ियों से टकराएगी, तो उनको स्पेस मिल जाएगा ऊपर उठने के लिए, वे मजबूर हो जाएंगी ऊपर उठने के लिए, जिससे ऊपर जाकर वो क्या करेगी, बारिश का काम करेगी। ठीक है, तो उस बारिश को हम ओरोग्राफिक वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्यों वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बारी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाता है, तो ये आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है और यह कहां पर स्थित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो हम एक टर्म समझ लेते हैं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होता क्या है वैसे? प्रायद्वीप, जैसा कि आप वर्ड से लगा पता कर पा रहे हो, जैसे प्राय का मतलब होता है लगभग, यानी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, प्राय का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली, और द्वीप का मतलब हो गया जल से घिरा भूभाग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली लगभग जो जल से घिरा हुआ भाग है, जिसके 3 ओर जल से घिरे होते हैं और एक जो भाग है वो स्थल से जुड़ा होता है, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है अरब का प्रायद्वीप, जो कि एशिया में स्थित है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे स्थित है? एशिया में स्थित है। और जैसे आपके पास विश्व के जो सबसे बड़े पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो भी अरब के प्रायद्वीप में ही पाए जाते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो जरूर आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है कौन सा है? सभी को पता होगा, और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, ठीक है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,850 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसे जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया था कि नेपाल में इस जो पर्वत शिखर है उसको किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। और बात करूं इसके अलावा इसको जो तिब्बत में है माउंट एवरेस्ट को, वो कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, यानी कि बर्फ की देवी। और नेपाल में सागरमाथा यानी कि ब्रह्मांड की माता के नाम से जाना जाता है, और इसे जो है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे कौन से जो व्यक्ति थे पहले इस चोटी पर पहुंचे और कौन से नहीं पहुंच पाए। आगे हम इस वीडियो में आप अगले क्वेश्चंस में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तो बात करते हैं हम पठारों से रिलेटेड। पठार क्या होते हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, पठार क्या होते हैं? पठार का मतलब होता है अपने आसपास के क्षेत्र में ऊंचा और अपेक्षाकृत समतल जो विस्तृत भूभाग होता है उसको पठार कहते हैं। यानी कि अपने सराउंडिंग्स में जो सबसे ऊंचा क्षेत्र होगा और ऊपर से जो है मैदानी होगा, यानी कि समतल होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? हम पठार कहते हैं। ऊंचाई पर स्थित बड़ा समतल मैदानी, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, वो जो है पठार कहलाता है। और विश्व का सबसे बड़ा जो विस्तृत पठार है वो है तिब्बत का पठार, जो कि लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, और इसे जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, तो इसीलिए इसे बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंशन, ठीक है, इसलिए इसे जो है विश्व का सबसे विस्तृत पठार कहा जाता है। नॉट फॉर हाइट, ओनली फॉर इसका जितना जो है एरिया है, ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अब सबसे विस्तृत हमने बोल दिया तिब्बत का पठार, अब यहाँ पे आएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और इसे किस उपनाम से जाना जाता है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है पामीर का पठार, और ये जो है 4,875 मीटर पर है, और इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत के पठार, और इसे भी दोनों को ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे पामीर के पठार को
पर्वतों की गांठ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश। अब ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है चीन, चाइना, अकॉर्डिंग टू द एरिया। और दूसरा है सबसे छोटा मालदीव, अकॉर्डिंग टू द एरिया। ये आपको याद रखना है, चीन और मालदीव, ठीक है। एरिया के हिसाब से ये सबसे बड़े और सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या डेंसिटी वाला देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एशिया का सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान आएगा हमारे पास मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थान आएगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो कि पाकिस्तान है। और सबसे ठंडा जो स्थान है वो है बरखुयांस्क। कौन सा है? बरखुयांस्क, जो कि है साइबेरिया में। ये है साइबेरिया में और ये है पाक में, ठीक है। ये आपको जरूर नोट डाउन कर लेने। जहां का जो तापमान है वो 53 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और बात करें हम सबसे ठंडे बरखुयांस की, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -69 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी को जो है पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एशिया की सबसे लंबी नदी और सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सबसे गहरा बिंदु कौन सा है और सबसे जो है लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है यांगसे नदी और अधिकतम गहराई पर जो है वो मृत सागर की है, जो कि है 397 मीटर। ये आपको याद रखना है, सबसे गहरा बिंदु है मृत सागर में। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में, व्हाट इज सागरीय गर्त? सागरीय गर्त क्या होता है? ये जो है महासागर के तल में पाई जाने वाली जो गहरी खाई होती है उसको ही कहते हैं सागरीय गर्त। जब जो है दो ट्यूटोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है और इस प्रक्रिया से समुद्र के तल में जो एक गहरी खाई बन जाती है, जिसको कहते हैं हम सागरीय गर्त। और यह कहाँ पर स्थित है? सबसे जो गहरा सागरीय गर्त है वो है मरियाना गर्त, मैरियाना या फिर मरियाना कह सकते हैं आप, जो कि प्रशांत महासागर में है। 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील। ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी झील। ये तो गहरी झील थी बैकाल, और सबसे बड़ी और आंतरिक सागर कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? ईस्टर्न जो साइड में जो भाग है उसको कहते हैं साइबेरिया। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेगांग झील, जो कि लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है? तो सबसे ज्यादा डाकघर जो है भारत में है। ये आपको याद रखना है, कहां पे है? भारत में। सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत। क्वेश्चन नंबर 17, माउंट एवरेस्ट का नाम किस भारत के महान सर्वेक्षक के नाम पर पड़ा था? इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे उन्हीं के नाम पे, जो कि तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक थे, ठीक है, सर जॉन एवरेस्ट उन्हीं के नाम पे पड़ा, जिन्होंने जो है एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया था। वे 1830 से लेकर अराउंड 1845 या 43 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे थे। और विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी, माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन कौन थे? 2 व्यक्ति थे, एक न्यूजीलैंड के थे, एक नेपाल के थे। न्यूजीलैंड के थे सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे, ठीक है।
ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे, ये जो है। और इसके अलावा मैं कुछ नाम लिख बताने वाला हूं, तो आप स्क्रीन से इसमें आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। तो पहला है नोवांग गोम्बू। नोवांग गोम्बू जो थे प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 को, और सेकंड बार चढ़े थे 20 मई 1965 को। ये आपको याद रखना है। और दूसरा नाम आता है जिम व्हिटकर। जिम व्हिटकर जो है प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। और जुनको तबई जापान की, जो कि पहली ऐसी महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 में। और बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला, ये थी भारतीय महिला, ठीक है, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट शिखर पर पहुंची थी, ठीक है। और उसके बाद आता है एक नाम फ्रूज दोरजी, जो कि प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पे सफलता जो है प्राप्त की थी। और उनके अलावा नाम आता है कामी रीता शेरपा, नेपाल की, जो कि सार्वजनिक यानी कि 23 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सक्सेसफुल हुई। ये भी आपको याद रखना है। और विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जो था वो था जॉर्डन रोमरो, जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है, जिन्होंने 2010 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। विश्व में सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? वो थी मालवित पूर्णा, जो कि भारत आंध्र प्रदेश की हैं। 2014 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सक्सेसफुल चढ़ाई की थी, ठीक है। उसके अलावा नाम आता है राघव जुनेजा, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की, ठीक है। इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल, जो पहले भारतीय थे वो थे राघव जुनेदा, 15 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अमेरिका के टॉम वाइट टेकर, जो कि पहले विकलांग व्यक्ति थे कृत्रिम टांग से, जिन्होंने 1998 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि हेमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर, जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। और इसने जो है माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। हालांकि ये जो है हीमोफीलिया रोग से पीड़ित थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले की लोगों की, तो ये आपने जरूर नोट डाउन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा द्वीप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, एशिया में सर्वाधिक जूट और जो गन्ना उत्पादक देश हैं वो कौन कौन से हैं? जूट उत्पादक देश है बांग्लादेश, जूट उत्पादक होता है जो बांग्लादेश में, और गन्ना जो है भारत से रिलेटेड है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है एशिया का? वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? वो है शिक्कन में। शिक्कन जो रेलवे सुरंग है वो एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जो कि जापान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? वो है चीन, नॉट इंडिया, चीन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर क्या कहलाती है? स्वेज नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है और सिनकोना से क्या बनाया जाता है? सिनकोना उत्पादक देश है इंडोनेशिया, ठीक है। और बांडुंग इसका सबसे बड़ा केंद्र है, और सिनकोना से कोकेन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जल डमरू मध्य को क्या कौन सा है? तो वो है बेरिंग जल डमरू मध्य, अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच में ये जो जल डमरू मध्य है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज का मतलब होता है जहां पर दक्षिणी पूर्व का वह एरिया जहां पर 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं उनको कहा जाता है स्वर्णिम त्रिभुज। और हिस्टोरिकली इसका इंपॉर्टेंस है अफीम व्यापार के लिए, उत्पादन के लिए, ठीक है। जैसे कि इसमें आते हैं लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये 3 देश जो है स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से कौन अलग करता है? अब हम बात करने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसके अंडर जो है 54 कंट्रीज आती हैं, जिसमें से कुछ नाम है मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, इथोपिया, सूडान, लीबिया,
अल्जीरिया, मोरक्को एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करने में थोड़ा सी हेल्प मिलेगी। तो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है स्वेज नहर और लाल सागर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 3 रेखाएं, हमारे जो है पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो वो जो है 3 रेखाएं हैं, विषुववृत्त, कर्कवृत्त और मकरवृत्त। ये तीनों रेखाएं जो हैं किस एक ऐसे महाद्वीप से गुजरती हैं, तो उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी रिपीट हो चुका है और एग्जाम में ये रिपीट होता भी आ रहा है, आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ और इसे भारत और यूरोप के बीच में कितनी दूरी की बचत हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में, जिससे भारत और यूरोप के बीच में जो है 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत हुई थी। ये आपको याद रखना है, सुएज नहर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे विशाल हीरा कौन सा और यह कहां पाया जाता था? तो सबसे विशाल हीरा था कुलीनान हीरा, जो कि था 3106 कैरेट का, जिसे 1905 ईस्वी जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलीनान ने दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से खोज निकाला था। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है और यह किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा मरुस्थल। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और यह अफ्रीका में महाद्वीप में ही आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 34, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है और इस पर कौन सा बांध बना है? तो इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील और इस पर आसवान बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 भागों में बांटती है? तो वो है कांगो नदी, जो कि अफ्रीका को 2 बार काटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की ऐसी नदी कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उष्ण घास के मैदानों को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, किस नदी को अफ्रीका में पाम तेल की नदी कहा जाता है? पाम तेल की नदी नाइजर नदी को कहा जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो वो है विक्टोरिया झील, जिसका उद्गम जो कि नील नदी के उद्गम स्थान है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तरी अमेरिका का नाम किस साहसी यात्री के नाम पर पड़ा था? उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। किसके नाम पे? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे उत्तरी अमेरिका का नाम पड़ा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है और उसका क्षेत्रफल करीब 2,42,55,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। इसमें कितने देश हैं? 29 देश हैं। ठीक है, और इसकी खोज की थी 1492 ईस्वी में कोलंबस ने। ठीक है, और इसीलिए इसे जो है नई दुनिया कहा जाता है। किसने की थी इसकी खोज? कोलंबस ने की थी, और उत्तरी अमेरिका का नाम पड़ा था अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट मिकेनले। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है और यह कहां पर स्थित है? सुपीरियर झील, जो कि है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उत्तरी अमेरिका में ये झील स्थित है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तरी अमेरिका में जो आपके पास कनाडा है, जिसके अंडर कनाडा के अंडर, ठीक है, कनाडा जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश है। ठीक है, उत्पादक और निर्यातक दोनों देश है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान है कजाकिस्तान का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में ही है। यहाँ का जो सुलिवान खान है विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर। गेहूं की मंडी किस नाम से? गेहूं की मंडी से है कनाडा का विनिपेग, ये आपको याद रखना है। गन्ने का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है? क्यूबा को गन्ने का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर यानी कि म्यूजियम कौन सा है और कहाँ है? तो उस म्यूजियम का नाम है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो है ये म्यूजियम है न्यूयॉर्क में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क, जहां पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो है मैक्सिको सिटी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अधिकांश देश तीन और सागरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था प्राय का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, द्वीपों का मतलब होता है पानी से घिरा हुआ। तो मैक्सिमम पानी से घिरा हुआ जो है प्रायद्वीप है, जिसका तीन सिरे जो है, तीन साइडें जो है पानी में होंगी और एक साइड जो है स्थल से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 48, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है और यहाँ यह कहाँ पर स्थित है? यूरोप का सबसे सर्वोच्च शिखर है अल्बुर्ज, जो कि रूस में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदी कौन सी है जो कई देशों से होकर बहती है? वो है डेन्यूब नदी। क्वेश्चन नंबर 50, किस देश को यूरोप का भारत भी कहा जाता है और क्यों? इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे हिमालय की तरह अल्पसक पर्वत भी है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। क्वेश्चन नंबर 52, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का प्रथम प्रयास किसने किया था? अंग्रेज नाविक थे जेम्स कुक, उन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का प्रथम प्रयास किया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, अंटार्कटिका की भूमि को श्वेत महाद्वीप का क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो 98% भाग है सदा जो है बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो वो है माउंट एबोश। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित पहला शोध केंद्र का नाम क्या है? वो है दक्षिणी गंगोत्री, 1983 में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी और यह कहां पर स्थित है? वो है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौक्यान झील कौन सी है? वो है टिटिकाका झील, जो कि बोलिविया पठार पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, अमेजन बेसिन के वनों का स्थानीय नाम क्या है? वो है सिल्वास। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च जो शिखर है वो है कोसयुको। कौन सा है? कोसयुस्को, कोसयुस्को। तो ये भी आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ठीक है, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? वो की थी एबल तस्मान। किसने की थी? एबल तस्मान। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और मकरवित भी यहीं से होकर गुजरता है। इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा कैप्टन कुक ने जो है प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गए थे 1768 में और वहां पे उन्होंने 1779 तक उन्होंने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यू गिनी है उसके बीच में टॉरेस जल संधि हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो कि पर्थ से सिडनी के मध्य में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो आपके कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर करना है उसके लिए क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। न्यूजीलैंड की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम क्या है? और वहां के जो मूल निवासी है उनको क्या कहा जाता है? इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी, जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए कहा है, तो जरूर इस क्वेश्चन को भी आपने थोड़ा सा वैल्यू जरूर देनी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बात कर दी है 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो जरूर आपने इन क्वेश्चंस को नोट करना है। Or if you have any doubt regarding the questions or you have any queries, so you can drop a comment in the comment section of this video, ताकि मैं आपको उसका जो आंसर है वो जरूर कर पाऊँ। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत और थोड़ी सी भी इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी इस वीडियो की पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने 2 फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।
और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना ही इसी तरह की वीडियोस आपके मोबाइल फोन पर सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।